नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए आज के वीडियो में जिक्र होगा लैंड सर्वे का। आपको मालूम है कि लैंड सर्वे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्री दिलीप जायसवाल ने सब कुछ क्लियर कर दिया है, बता दिया है कि लैंड सर्वे क्या रुकेगा क्या टलेगा, इसको लेकर भी सब कुछ बता दिया है। देखिए इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे थाना अध्यक्ष का भी कि कैसे थाना अध्यक्ष को गाली देना महंगा पड़ गया है। बाकायदा ऑडियो वायरल हो गई है, क्या कुछ किया था उस थाना अध्यक्ष ने, क्यों वायरल हो रही है उनकी वीडियो, उस पर भी बातचीत होगी। देखिए इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे तेजस्वी यादव का भी। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बड़ा ट्वीट किया है जिसके बाद हंगामा मच गया है। देखिए इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी। आपको मालूम है कि बीते दिन सीएम नीतीश ने पीएम मोदी को बड़ा पत्र भी लिखा है। क्यों लिखा है पत्र, इस पर भी तफसील के साथ बातचीत होगी और अंत में हम जिक्र करेंगे एलजेपीआर का। आपको मालूम है कि बीते दिन एलजेपीआर की भी बड़ी बैठक हुई थी, कई तरह की खबरें भी निकल के आ रही हैं। तो आइए फिर इन मुद्दों पर बातचीत करते हैं और इन मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी। सबसे पहले तो रवि जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जमीन सर्वे को लेकर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी और मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी सब कुछ क्लियर कर दिया है। क्या कुछ बता रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्पष्ट जो रिव्यू बैठक उन्होंने ली उसके बाद से उसी में उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि जमीन सर्वे का काम जो है सो अपने शेड्यूल पर जो होना है वह होगा, उसमें कहीं कोई इधर उधर नहीं होने जा रहा है। नंबर एक। नंबर दो बात, देखिए सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री या सरकार इसके लिए संवेदनशील क्यों है? वो इसलिए कि वो जो सबसे ज्यादा जमीन जुड़े से ही विवाद और बवाल का बात आता है और थाना से लेकर के कोर्ट कचहरी तक लोगों को दौड़ लगानी पड़ती है। तो यही सरकार का एकदम फोकस पॉइंट है कि इन सब चीजों से लोगों को निजात दिलाना, लोगों को राहत देना, लोगों को आम आवाम को थाना और कचहरी और कहीं जाने की नौबत ना आए, इसीलिए यह सब काम हो रहा है। और यही बात दिलीप जायसवाल जो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं वह भी यही बात कह रहे हैं। उन्होंने भी यह स्पष्ट कहा है कि हम 3 महीने का समय दे रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि भूमि सर्वे का काम जो है सो रुक जाएगा या शिथिल पड़ जाएगा। वह लगातार 3 महीने का इसलिए वो समय दे रहे हैं कि जो भौकाल मचा हुआ है, जो भागम पैजाम मचा हुआ है, भाग दौड़ की कागज नहीं है तो ये नहीं है तो हम नहीं समझ पा रहे हैं। और इन बिटवीन बिल्कुल जी इस 3 महीने में वह कैथी लिपि की जो समस्या आ रही थी उसको भी सरकार अपने स्तर से सॉल्व करती हुई दिखाई पड़ रही है। अब कैसे दिखाई पड़ रही है कि देखिए कैथी लिपि की जानकार नहीं है, हम कई बार इसको हम लोगों ने बोल दिया है। कैथी लिपि आज की भाषा नहीं है, वह लंबे समय की भाषा है, आजादी पूर्व कह लीजिए, आजादी के तत्व। तो वह सब जो भाषा में ही दस्तावेज तैयार होता था, हिंदी इंग्लिश उर्दू जो भी समझ लीजिए आप, तो उसके जानकार कैथी लिपि के जानकार है नहीं अब। तो वो उसके एक्सपर्ट को, इसके जानकार को बाहर से दूसरे प्रदेश से, वाराणसी से बुलाने की बात हो रही है या अन्य प्रदेशों में भी जो इसके जानकार होंगे वो यहाँ पर बुला करके जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी कर्मचारी तमाम स्तर के उनको भी इसकी जानकारी दी जाएगी कैथी लिपि की। बाकायदा ट्रेनिंग होगी, बाकायदा ट्रेनिंग प्रशिक्षण चलेगा कि और इन बिटवीन ये 3 महीने के कार्यकाल में तब तक आप भी जो रैयत हैं अपना दस्तावेज दुरुस्त कर लें और इस बीच में कैथी लिपि की भी जानकारी आम आवाम को हो। माने जो आप कागज लेकर के जाइए तो वह कैथी की भाषा वो बता सकें कि यही लिखा है इसमें। बिल्कुल, और इसके लिए एक अलग से देखिए और सहूलियत सरकार देने जा रही है। एक अलग से एक डायरेक्टरी, ये एक डायरेक्टरी रहेगी जिसे मान लीजिए अ आ ई उ जो भी कुछ लिखा है वह कैथी भाषा में अ का मतलब क्या है, ऊ का मतलब क्या है। जैसे आप डायरेक्टरी देखते हैं, निर्देशिका होती है, वह जो है सो उसमें आप हर बात का मायने देख करके समझते हैं। तो वह इसमें गूगल बाबा काम नहीं करेंगे। बिल्कुल जी, इसमें आपको जो डिक्शनरी है
वो काम करेगा, वही काम करेगा। तो वही इसीलिए उस डिक्शनरी को बनाया करके सरकार आम आवाम को इससे जोड़ने जा रही है कि आपको भी गलतफहमी यानी में कि और ज्यादा सहूलियत और ज्यादा जो है वो राहत देने जा रही है सरकार। निश्चित रूप से जब कैथी बिल्कुल, भाषा के बारे में आप नहीं जानिएगा, हमारे सामने अगर यदि हम हिंदी के आदमी हैं, हमको हमारे साथ इंग्लिश और उर्दू रख दीजिएगा तो हमको पूरा नहीं, 0/सन्नाटा हो जाएंगे हम। तो इसी लिहाज से वह कैथी भाषा में जो भी दस्तावेज है, जो भी रैयत होंगे उनकी भाषा समझने के लिए वह डायरेक्टरी रहेगी कि कोई भी आदमी उसको गफलत में या इधर उधर झोल झाल नहीं कर सके रैयत के साथ। तो वो सरकार पूरी व्यवस्था के साथ पूरी मजबूती से सबको आम आवाम को सहूलियत देने जा रही है। यानी कि रवि जी, जो प्रश्न उठ रहा था कि रुक जाएगा जमीन सर्वे, अब तो स्पष्ट हो गया है। अब तो मुख्यमंत्री ने भी साफ कह दिया है, मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी साफ कह दिया है कि जमीन सर्वे किसी भी हाल में रुकने नहीं जा रहा है। देखिए, जमीन सर्वे 3 महीने के लिए आपको राहत इस लिहाज से है कि इन 3 महीनों के दौरान अब अपने कागज, अपने दस्तावेज, किसी के पास ऑनलाइन नहीं है तो ये है, कागज नहीं है, जो भी पैटर्नल आपको दिक्कत आ रही है वो सब आप दुरुस्त कर लीजिए, और उसके बाद तब तक आपको 3 महीने का समय पर्याप्त समय है। अब आपको इधर उधर जो 3 हड़बड़ाहट में गड़बड़ाहट हो रही थी, वह हड़बड़ाहट में गड़बड़ाहट न हो और कोई आपसे फजूली रुपया भी नहीं वसूले। तो यानी कि ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। देखिए, हमने आपको ये भी बताया था कि कैसे बुरी तरह से फंस चुके हैं थाना अध्यक्ष। देखिए, उन्होंने साफ साफ कहा था कि मुकेश सहनी क्या करेगा, यहाँ पर सीएम का रिश्तेदार बैठा है। मैंने कहा था कि कैसे ऑडियो वायरल हो गया है और अब हंगामा मच गया है, मामला क्या है रवि जी? देखिए, जो विकासशील इंसान पार्टी सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की पार्टी है, उसके प्रखंड अध्यक्ष हैं गया में वो अनिल कुमार नाम के हैं। उनकी वाहन पिछले दिनों चोरी हो गई थी, कोर्ट परिसर में लगाया था, तो वह 14 सितंबर का मामला है। उसके बाद वह उसी सिलसिले में वह आमस थाना के जो SHO हैं, जो थाना प्रभारी हैं, उनके पास वह गुहार लगाने गए थे कि हमारी वाहन चोरी हो गई है। इसी लिहाज में तो वह जिस तरह से थाना अध्यक्ष या SHO कह लीजिए, उनको एंटरटेन किया, और जब बताया गया कि हम मुकेश सहनी की पार्टी सन ऑफ मल्लाह से जुड़े हैं, तो उस पर उन्होंने जितने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, तो वो भाषा जो है सो किसी भी, और वह भी किसके लिए, जनप्रतिनिधि, पूर्व मंत्री सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की, तो वह कहीं ना कहीं यह जनप्रतिनिधि के लिए इस तरह की भाषा का दुरुपयोग तो कतई नहीं होना चाहिए। तो और ऑडियो वायरल हो चुका है, और इसी तरह से आप एक जिम्मेवार पद पर हैं, आप SHO हैं, थाना प्रभारी हैं, और वहां पर और भी आप हैं भगवान बुद्ध की नगरी में, बिल्कुल गया में, और जहां से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपको कौन सा ज्ञान मिला है कि इस तरह की भाषा, जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो में तो ऑडियो में वह तो निश्चित रूप से सोचने वाली बात है, लेकिन अब ये ऑडियो किसका है, यह जो है सो लाइव सिटीज इसकी पुष्टि नहीं करता है। जो ऑडियो वायरल हुआ है उसके बारे में हमने जिक्र किया है, लेकिन इसको लेकर VIP की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए, निश्चित रूप से विकासशील इंसान पार्टी उसी ऑडियो पर ही बात कर रहा है। उनके प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा है कि वो कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, और उतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि के, तो वो देखिए निश्चित रूप से जिस तरह के SHO की बात छन करके आ रही है, अब तो वो क्लिप का सत्यापन होगा कि देव ज्योति जो कह रहे हैं या विकासशील इंसान पार्टी कह रही है कि उनके जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और या किसी के लिए आप बिलो द बेल्ट बात नहीं कर सकते हैं, और वो भी आप एक जिम्मेवार पद पर बैठे हैं तब, तो वो इस लिहाज से देव ज्योति की बात जो कह रहे हैं तो वो निश्चित रूप से जांच का विषय है और मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा। और हम समझते हैं कि नए DGP हैं आलोक राज, वह उनकी अगर यदि उनकी जानकारी में होगी तो निश्चित रूप से, यानी कि अगर आप यही कह रहे हैं कि अगर ऑडियो सच्चा हुआ तो बुरी तरह से फंस जाएंगे थाना अध्यक्ष। देखिए, अब हम अगली खबर का रुख करेंगे। हमने आपको बताया है कि कैसे एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने बड़ा ट्वीट किया है, बाकायदा तस्वीरें शेयर की हैं, जिसके बाद से हंगामा भी मच गया है। अब क्या कर दिया है तेजस्वी यादव ने? देखिए, तेजस्वी यादव जो अब पोस्ट किया है उसमें वह फोटो भी, वह तस्वीर भी है,
हाँ। और वह तस्वीर तो पब्लिक डोमेन में ऐसे भी है कि नीतीश कुमार ने पिछले दिनों जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के रिव्यू मीटिंग किया था, तो वह पब्लिक डोमेन में है। उसी पोस्ट पर उन्होंने सिर्फ लिखा है कि देखिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री कर रहे हैं और गृह मंत्री की जिम्मेवारी भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पास ही है, ऐसे में वहां पर चीफ सेक्रेटरी का ना होना जी, और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आप कर रहे हैं, वैसे बिल्कुल। में आपका चीफ सेक्रेटरी का ना होना, डीजीपी का ना होना, एडीजीपी का ना होना, माने एडीजीपी का मतलब एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो ये उनका नहीं होना और डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और चीफ सेक्रेटरी का नहीं होना, तो यह कतई सवाल खड़ा करता है कि माने वही तेजस्वी कह रहे हैं कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर कितनी गंभीर है, इसको सोचा जा सकता है। इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही है, यानी कि एक बार फिर से तेजस्वी ने ट्वीट किया और एक बार फिर से तहलका मच गया है। देखिए अब हम जिक्र करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पत्र का। बीते दिन सीएम नीतीश ने पीएम मोदी को बड़ा पत्र लिख दिया था। क्या कुछ कहा था उस पत्र में? देखिए नीतीश कुमार सीतामढ़ी जो मां जानकी की धरती है जी, उसके लिए वह लगातार वह, और देखिए वही नहीं, वहां पर से इस बार जो सीतामढ़ी से में उनका जुड़ाव है और वहां के जो स्थानीय सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर, तो वो उस लिहाज से वह भी प्रयासरत हैं और इसी लिहाज से आप देखिएगा किस तरीके से नीतीश कुमार ने जो पत्र लिखा है वह पत्र बताता है कि कुछ मां जानकी की धरती पर, और वहां पर हम देवेश चंद्र ठाकुर का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 50 एकड़ जमीन वहां पर बिहार सरकार ने अधिग्रहित किया है और उसमें जो मां जानकी की धरती है पुनौरा धाम, उसको उसके डेवलपमेंट के लिए यह एक बड़ी बात है। 50 एकड़ जमीन यही नहीं होती है। और देखिए जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा है, पत्र में प्रधानमंत्री को लिखा है कि पुनौरा धाम के लिए सड़क और रेल मार्ग से जोड़ने की कवायद, बिल्कुल बिल्कुल जी, कि माने से जुड़ जाएगा तो निश्चित रूप से जो कॉरिडोर, बिल्कुल कनेक्टिविटी जो है, नहीं जो कॉरिडोर की बात हो रही है, बिल्कुल हाँ, वह कॉरिडोर एक सर्किट, रामायण सर्किट कॉरिडोर, यह सब तमाम तरह की बात है। तो वह इसीलिए वह प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके इसको पुराना धाम जो मां जानकी की धरती है उसको कनेक्टिविटी के लिए ये जोड़ने की बात हो कही है नीतीश। यानी कि बड़ी मांग कर ली है पीएम मोदी से सीएम नीतीश। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। देखिए आखिर में हम जिक्र करेंगे बीते दिन हुई एलजेपीआर की बड़ी बैठक का। देखिए कई तरह की खबरें निकल के आ रही है। रवि जी क्या कुछ छन के आया है बात? देखिए निश्चित रूप से चुनावी मोड में है लोजपा रामविलास, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में 5 सीट का जो स्ट्राइक रेट रहा है वह अपने कार्यकर्ताओं को, अपने तमाम जो कैडर है उनको रिचार्ज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। माने आपको चिराग पासवान और उनकी पार्टी। इसी क्रम में पिछले दिनों पटना में बैठक हुई और देखिए इससे पहले बोधगया में बैठक हुई उनकी राज्य कार्यकारिणी की। इससे पहले रांची में जो है झारखंड की राजधानी रांची में नेशनल स्कूटी की बैठक हुई वहां। तो यह सब इतने कम जो लोकसभा का परिणाम से आप मिला करके आप देखिए अब तक कितनी बैठकें कर चुके हैं। तो हमारी नजर में हम जो देख और समझ पा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रहे हैं और पूरी तरह से जो झारखंड में चुनाव होना है वहां पर भी इनकी नजर है। झारखंड में भी जो चुनाव होना है उस पर भी नजर है चिराग पासवान की, यानी कि उस पर भी नजर है एलजेपीआर की। तो तय क्या कुछ हुआ है? क्या अकेले चुनाव लड़ेगा एलजेपीआर झारखंड में? देखिए झारखंड में वह इस बार समझौता अगर एनडीए से हो जाए तो हो जाए, और नहीं तो इस बार अकेले भी चिराग पासवान ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। अकेले ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं चिराग पासवान। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।